अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज क्लब के साथ मैं फ़ुरकान अहमद हाज़िर हूँ। आज वाला मेरा टॉपिक उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी, सीएसएस, एनटीएस, एफपीएससी कोई भी। स्टार्ट करते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। इसे ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन भी कहा जाता है और ये आर्म्स एंड ऑथर कॉर्प्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। हिस्ट्री यूएस की 400 ईयर्स ओल्ड है। सेपरेशन ऑफ पावर इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की, जो कि मोंटेस्क्यू के एक थ्योरी है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री यूएसए की कुछ ऐसी है कि ये कॉलोनीज़ थी और ये बहुत देर पहले ब्रिटेन के अंडर थी। जब फ्रेंच और स्पेन का प्रेशर थोड़ा कम हुआ इनके ऊपर, तो इन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू की। 7 साल की एक जंग लड़ी गई ब्रिटेन, फ्रेंच और स्पेन के दरमियान, और उस प्रेशर के ख़त्म होने के साथ ही इन कॉलोनीज़ ने अपने सेल्फ टैक्सेशन की डिमांड की, जो कि ब्रिटेन ने डिनाई कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इन कॉलोनीज़ ने इकट्ठे होके वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट ब्रिटेन, और ये सब कुछ डिसाइड किया गया फिलाडेल्फिया, एक एरिया का नाम है, 1775 में वहाँ पर। और उसी कन्वेंशन में जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया गया आर्मी का, और फ्रांस ने प्रॉमिस किया इन कॉलोनीज़ को कि वो इन्हें सपोर्ट करेगा इन द शेप ऑफ वेपन्स, और इन 13 कॉलोनीज़ ने इंग्लैंड के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। और इसके बाद फाइनली 4 जुलाई 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 15 नवंबर 1777 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्फेडरेशन बनाया गया। इस कॉन्फेडरेशन को नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसे हम आज यूएसए के नाम से जानते हैं। ये 13 रियासतें थी, 13 कॉलोनीज़ थी जो मिलके एक ताकत बनना चाह रही थी। इस कॉन्फेडरेशन में इसे नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और साथ में ये मेंशन किया गया कि हर स्टेट जो है वो उसके पास फ्रीडम होगा, इंडिपेंडेंस होगी, उसके पास अपनी पावर होगी और अपनी सॉवरेनिटी होगी। ये लोग फ्री होंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे और इकट्ठे मिलके टीम वर्क में साथ में चलेंगे। ये फ्रेंडशिप में आएंगे अपने कॉमन डिफेंस के लिए और सिक्योरिटी और लिबर्टी को एंजॉय करेंगे। कॉन्फेडरेशन के ये कुछ पॉइंट्स थे। कन्वेंशंस और सेमिनार्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशंस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन जो है वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन है। जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, वर्जीनिया और मैरीलैंड के कुछ इश्यूज रेज होना शुरू हुए। उनका एक कॉमन रिवर था पेंटोमिक, उसके ऊपर उनकी एक जंग शुरू हो गई। इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ को
सॉल्व करने के लिए ये कन्वेंशंस बनाई गई। इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्फेडरेशन बनाया गया। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ सितंबर 1780 में और इसे नाम दिया गया एनापोलिस का। सिर्फ 5 स्टेट्स थी जिन्होंने इस कन्वेंशन को अटेंड किया। 12 स्टेट्स ने 74 डेलीगेट्स भेजे। रोडे आइलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एट द एंड 39 डेलीगेट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसका एम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और इंडिपेंडेंस स्टेट्स की इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व रखा जाएगा। प्रॉपर्टी के राइट, इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी का राइट होगा और अदर सिविल लिबर्टीज़ होंगी। 16 हफ्तों का ये कन्वेंशन हुआ। 16 हफ्तों के इस कन्वेंशन के बाद सितंबर 1787 को स्टेट्स ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसे न्यू गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये 9 स्टेट से रेटिफाइड हुआ और इनफोर्स हुआ 4 मार्च 1789 को। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 17 आर्टिकल्स हैं विच आर नॉट मोर देन 9 पेजेस। ये ब्रीफिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं लास्ट 200 ईयर्स में। ये एक एग्जांपल है रिजिडिटी की, सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमने पहले डिस्कस किया कि मोंटेस्क्यू के थ्योरी से लिया गया है। चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया इसके अंदर। और जुडिशरी को वाइटल पोजीशन दी गई। जुडिशरी डेवलपमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरफेयर कर सकती है। जनरल फीचर्स की बात करें तो ये रिटन है, कन्वेंशन एंड यूजेजेस हैं, इसमें रिजिडिटी है, फेडरल चार्टर है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है, बिल ऑफ राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, डिवीजन ऑफ पावर, रिपब्लिकिज्म, प्रेसिडेंशियल, डुअल सिटीजनशिप, स्पॉइल्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करती हैं तो हमसे अक्सर सवाल किया जाता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे हुई। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के पीछे 5 फैक्टर्स हैं। उसकी अमेंडमेंट्स, लॉज, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, एग्जेक्टिव की डेवलपमेंट्स और कन्वेंशंस, जिनके बेस पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हुई। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर हम बात करें यूएस प्रेसिडेंट की, तो यूएस प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझा जाता है। इसके लिए कंडीशंस ये हैं कि यूएस प्रेसिडेंट वो होगा जो नेचुरल बोर्न या सिटीज़न हो यूएसए का, नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज हो, यूएसए में रहने वाला हो, वो 4 साल तक अपना ऑफिस संभाल सकता है और 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स देखी जाए तो इसके पास 2 तरह की पावर्स होती हैं, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव पावर। एग्जेक्टिव पावर्स में ये नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, कमांडर इन चीफ होता है अपनी आर्मी का, ये फॉरेन पॉलिसीज़ बना सकता है, ये डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर सकता है, ये फॉरेन डिप्लोमेट्स को रिसीव कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है ट्रीटीज़ को। लेजिस्लेटिव पावर की बात की जाए तो इसके पास ये पावर नहीं होती है कि ये कांग्रेस को डिसॉल्व करे या पोजेस करे या समन करे। इसका लेजिस्लेटिव के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कोई नहीं होता। वीटो पावर इसके पास होती है। ये लेजिस्लेटिव मेयर को के लिए प्रपोजल दे सकता है, स्पेशल सेशंस बना सकता है, पैट्रोनेज कर सकता है, पब्लिक ओपिनियन के लिए अपील कर सकता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसके पास होती है, ये बजट बनाता है, ये किसी को भी पार्डन ग्रांट कर सकता है, किसी को भी माफ़ी दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट टॉपिक में हम यूएस के कांग्रेस को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।